अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना मुनीब मानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत की बात करेंगे, बॉलीवुड की जान समझे जाने वाले बॉलीवुड के सीनियर तरीन एक्टर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर 1942 को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्होंने नैनीताल और दिल्ली में तालीम हासिल की। फिर वालदा की ख्वाहिश पर फिल्मों में अदाकारी का फैसला किया। तहम अदाकारी करने से पहले 1969 में फिल्म भून शो में केली से अदाकारी की और फिर इसी साल ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी से अदाकारी का आगाज़ किया। इन्हें इस फिल्म में बेहतरीन नौवारिद अदाकार के नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। अमिताभ की अगली फिल्म 1971 में रिलीज होने वाली आनंद थी, जिसमें इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया और इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकार की हैसियत से फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसी साल इनकी एक और फिल्म परवाना रिलीज हुई। इसके बाद आई रेशमा और शेरा। इसमें भी उन्होंने शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। 1972 में अमिताभ ने एक मज़ाहिया फिल्म बम्बई टू गोवा में अदाकारी की। यह वो दौर था जब इनकी कई फिल्में आगे पीछे फ्लॉप हुई, मगर वो हिम्मत नहीं हारे और मुसलसल काम करते रहे। सन 1973 में हिदायतकार प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में उन्होंने इंस्पेक्टर का किरदार अदा किया, जिसमें इन्हें बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म से अमिताभ का एक नया रूप सामने आया। यह साल अमिताभ बच्चन के लिए बेहद अहमियत का हामिल था। इसी साल मशहूर अदाकारा जिया बहादुरी से इनकी शादी हो गई और इसी दौरान में दोनों ने कई फिल्मों में इकट्ठे काम भी किया, जिनमें अभिमान भी शामिल है। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर निहायत कामयाब रही। बाद में अमिताभ ने फिल्म नमक हराम में ज़बरदस्त अदाकारी की और जिस पर इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सन 1975 में अमिताभ ने मज़ाहिया फिल्म चोरी चोरी और क्राइम ड्रामा फरार से लेकर रोमांवी फिल्म मिली तक मुख्तलिफ निवा किरदार अदा किए। इसी साल इनकी दो हिंदी फिल्में सिनेमा की जीनत बनी। एक तो दीवार थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई, जबकि दूसरी फिल्म थी शोले, जो तमाम वक्तों के बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्म साबित हुई। दोनों में अमिताभ ने बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया और इस फिल्म ने जो रिकॉर्ड बनाए वो आज भी नहीं टूट सके। 1976 में रिलीज होने वाली यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में अमिताभ ने रोमांटिक हीरो का किरदार अदा किया, जो इनके एंग्री यंग मैन के किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ था और इनके इस तब्दीली को नाकदीन और शायकीन की जानब से बेहद पजीराई मिली। इसी साल अमिताभ बच्चन की फिल्म अदालत में बाप और बेटे के दोहरे किरदार में नजर आए। अगले साल उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथनी में शानदार अदाकारी पर पहली मर्तबा बेहतरीन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। इसी साल रिलीज होने वाली दीगर फिल्मों में परवरिश और खून पसीना भी कामयाब रहीं। सन 1978 में एक बार फिर अमिताभ ने दो फिल्मों कसमें वादे और डॉन में दोहरे किरदार अदा किए। डॉन ने बेहतरीन अदाकार का मुसलसल दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। इसके अलावा उन्होंने तरशोल और मुकद्दर का सिकंदर में भी बेहतरीन अदाकारी की। अगले साल 1979 में अमिताभ की 4 फिल्में सुहाग, मिस्टर नटुरलाल, काला पत्थर और द ग्रेट गैम्बलर रिलीज हुई और सभी की सभी कामयाब रहीं। पहली मरतबा अमिताभ ने अपनी आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कराया, जो फिल्म मिस्टर नटुरलाल में इन्हीं पर अक्सबंद किया गया। ये गाना ना सिर्फ मकबूल हुआ, बल्कि इस पर इन्हें बेहतरीन मर्द गुलकार के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। अगले साल यानी 1980 में रिलीज होने वाली अमिताभ की फिल्मों में दोस्ताना, शान और राम बलराम भी बेहद कामयाब रहीं। 1981 में वो फिल्म सिलसिला में रेखा और अपनी अहलिया जिया बच्चन के हमरा जलवागर हुए। इसी साल इनकी 2 और फिल्में नसीब और लावारिस भी कामयाब हुईं। 1982 में अमिताभ का फिल्म शक्ति में अजीम अदाकार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी। इसी साल उन्होंने सत्ते पे सत्ता और देश प्रेमी में दोहरे किरदार अदा किए। 1983 में फिल्म मेहमान में ट्रिपल किरदार अदा किया। इसी साल रिलीज होने वाली एक और फिल्म कुल्ली में भी इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इस फिल्म की अक्सबंदी के दौरान वो लड़ाई का एक मंजर फिल्माते हुए शदीद जख्मी हो गए और कई माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। इस शदीद अलालत ने इन्हें जहनी और जिस्मानी तौर पर बेहद कमज़ोर कर दिया था। लिहाजा उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहकर सियासत में हिस्सा लेने का फैसला किया और सन 1984 में वो अपने दरीना दोस्त राजीव गांधी की मदद से सियासत के मैदान में दाखिल हुए और इलाहाबाद से लोकसभा की नशिस्त पर इंतखाबात लड़कर कामयाब हुए। उन्होंने भारत के आम इंतखाबात की तारीख में सबसे बड़े मार्जिन से वोट लेकर रिकॉर्ड कायम किया। ताहम इनका सियासी कैरियर बेहद मुख्तसर रहा और वह सिर्फ 3 साल बाद यानी 1987 में बॉलीवुड में वापस आ गए। सन 1988 में अमिताभ ने फिल्म शहंशाह में टाइटल रोल अदा किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, मगर इसके बाद 1989 में रिलीज होने वाली फिल्में जादूगर, तूफान और मैं आज़ाद हूँ नाकामी से 2-4 हुई।
तहम 1990 में अग्निपथ कामयाब हुई। इसमें उन्होंने एक माफिया डॉन का किरदार अदा किया था, जिस पर इन्हें बतौर बेहतरीन अदाकार पहली मर्तबा नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अगले साल इनकी एक और फिल्म हम कामयाब हुई, जिसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी पर बेहतरीन अदाकार का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड वसूल किया। सन 1992 में खुदा गवाह के रिलीज होने के बाद अमिताभ ने रिटायरमेंट ले ली, जो 5 साल तक जारी रही। तहम इसी दौरान एक फिल्म इंसानियत नुमाइश पजीर हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ दी और 1996 में अपनी जाती कंपनी ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कायम की, जिसके तहत फिल्में बनाने लगे मगर कामयाब न हो सके। सन 1997 में उन्होंने अपनी कंपनी की फिल्म मरतीव दाता में अदाकारी की और फिल्मी दुनिया में वापस आने की कोशिश की, मगर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। इसी के साथ साथ इनकी कंपनी भी दिवालिया हो गई। अब अमिताभ ने फिल्मों में अदाकारी के कैरियर को बहाल करने की कोशिश की और 1998 में इनकी फिल्म बड़े मियाँ और छोटे मियाँ ने औसत दर्जे का कारोबार किया। 1999 में रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशम में इनके किरदार को बेहद सराहा गया, मगर दीगर फिल्में लाल बादशाह और हिंदुस्तान की कसम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम रहीं। तहम 2000 में अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर अरूज की जानब गामजन हुए और फिल्म मोहब्बतें में ओल्ड करैक्टर अदा किया, जिस पर इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अब वो मतनू किस्म के ओल्ड किरदार बेहद कामयाबी से करने लगे। फिल्म एक रिश्ता, कभी खुशी कभी गम, अक्स, आंखें, बागबान, खाकी और देव इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। सन 2005 में फिल्म ब्लैक रिलीज हुई, जिसमें अमिताभ ने एक बहरी गूंगी लड़की के उम्र रसीदा उस्ताद का पेचीदा किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया। इस पर इन्हें बेहतरीन अदाकार का दूसरा नेशनल फिल्म अवार्ड और चौथा फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिर उन्होंने बंटी और बबली, सरकार और कभी अलविदा न कहना में काम किया और तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुईं। इसके बाद में रिलीज होने वाली फिल्में बाबुल, इकलाविया और नशबंद अगरचे नाकाम हुई, मगर अमिताभ की अदाकारी को बेहद पजीराई मिली। 2007 में रिलीज होने वाली चीनी कम ने औसत दर्जे का बिजनेस किया और शूट आउट एट लोखंडवाला सुपर हिट रही, जबकि राम गोपाल वर्मा की आंख नाकाम हुई। इसी साल अमिताभ ने एक अंग्रेजी जुबान में बनाई गई फिल्म द लास्ट लेयर में काम किया, जिसको अंदरून और बैरून मुल्क में बेहद सराहा गया। अगले साल उन्होंने भूतनाथ में भूत का टाइटल रोल किया। सन 2009 में फिल्म पार रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक 13 साल माजूर लड़के का किरदार निहायत खूबी से अदा किया, जिस पर इन्हें बेहतरीन अदाकार का तीसरा नेशनल फिल्म अवार्ड और 5वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। सन 2010 में उन्होंने पहली मर्तबा एक मलयालम फिल्म में काम किया। फिर 2013 में पहली बार हॉलीवुड की एक फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमिताभ बच्चन अब भी निहायत फ़ाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने फिल्मों के अलावा टेलीविज़न पर भी मुतअद्दिद कामयाब प्रोग्राम किए हैं, जिनमें कौन बनेगा करोड़पति इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो इश्तिहारों में मॉडलिंग करने के अलावा मुख्तलिफ अशिया और खिदमात के इदारों के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। वो कई समाजी और रफ़ाही तंजीमों में मसरूफ़ रहते हैं। दर्जन भर फिल्म फेयर अवार्ड, 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और बेशुमार दीगर अवार्ड्स, एजाज़ात और इनामात हासिल कर चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आप भी अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं तो हमें अपना प्यार दिखाते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुनीब मानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।